रहम फरमा मेरे मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ जो कि हिज़्ब शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, अल्लाह ने इस दुआ में बहुत बरक़ात रखी हैं। यूट्यूब पे अगर आप दुआए हिज़्बुल बहर जो मैंने पढ़ी थी उसे आप सुनें और देखें और उसमें कमेंट्स पढ़ें तो आपको पूरी दुनिया से ऐसे हज़ारों अफराद के कमेंट्स मिलेंगे कि जिन्हें अल्लाह ने दुआए हिज़्बुल बहर से शिफा अता फ़रमाई और मौजिज़ात हुए, यानी उनकी ज़िंदगियां तूफ़ान में थीं और हिज़्बुल बहर की बरकत से वो तूफ़ान से निकल गए। तो आज मैं चंद बातें दुआए हिज़्बुल बहर के हवाले से इस उन्वान से ज़िक्र कर रहा हूँ कि हिज़्बुल बहर औलियाउल्लाह की नज़र में, यानी आम लोगों को तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन जो अल्लाह ताला के औलिया किराम हैं, औलिया कामिलीन हैं, उन्होंने भी हिज़्बुल बहर के बहुत फ़वाइद बयान फरमाए। और मेरी ज़िंदगी में तो ऐसे सैकड़ों अफराद हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने हिज़्बुल बहर की बरकत से बड़ी बरकतों से नवाजा और बड़ी रहमतों से नवाजा, और मुझे मैसेजेस आते रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो लाइलाज अमराज में मुब्तला थे और उन्हें दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ का दम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रूब सेहत हैं। बल्कि कुछ ऐसे भी हैं कि जो बेचारे यूँ समझ लीजिए कि इब नॉर्मल होने के करीब थे, हिज़्बुल बहर की बरकत से वो नॉर्मल हुए, उनके यहाँ औलाद हुई, शादी हुई और आज एक नॉर्मल लाइफ वो बसर कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो हिज़्बुल बहर के हवाले से अकाबिर रहिमहुमुल्लाह क्या फ़रमाते हैं, चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले शेख अबुल हसन बुनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रुमूज़ुन नस्र फ़ी शरह हिज़्बुल बहर में लिखते हैं कि जो कोई ये वजीफ़ा हर रोज़ एक बार पढ़ेगा तमाम बलाओं से महफूज रहेगा और उसके दुश्मनों का गैब से तदारुक हो जाएगा, क्योंकि 7000 जिन्नात इस वजीफ़े के मुअक्कल हैं। इसके रखने वाला आफात से हक़ की पनाह में आ जाएगा। यानी हिज़्बुल बहर के बहुत सारे रूहानी मुअक्कलात हैं, ये पूरा इल्म होता है और ये सारी इसकी बरक़ात हैं कि बलाओं से ऐसा बंदा महफूज हो जाता है। इसी तरह हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि बिल इत्तिफ़ाक़ ये बात पाया तकमील तक पहुँच चुकी है कि दुआए हिज़्बुल बहर दीनी और दुनियावी मकसद व मफादात के हुसूल के लिए जामिअ तरीन दुआ है। दीनी मकासद और दुनियावी मकासद के हुसूल के लिए दुआए हिज़्बुल बहर बेस्ट है। और ये मैं आपको वाक़अतन बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से बेचैनी ख़त्म हो जाए, इस्तिराब ख़त्म हो जाए, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, आप रोज़ाना दुआए हिज़्बुल बहर 3 बार पढ़ें। पढ़ नहीं सकते आप सुबह शाम सुन लीजिए, घर में बरकत के लिए चला दीजिए, आपको चंद घंटों के अंदर उसकी बरक़ात नसीब हो जाएंगी। इसी तरह आप फरमाते हैं कि इस दुआ की तिलावत करने वाले से हर बलाओ आफत दूर रहती है, ये भी इसकी बरकत है। फिर फरमाते हैं दीन और दुनिया में इज़्ज़त व मर्तबा बढ़ता है। ये इज़्ज़त जो उसे मिल रही होती है ये मिन जानिबिल्लाह होती है। तो हासिदीन साजिशें करते रह जाते हैं और हिज़्बुल बहर पढ़ने वाला अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाता है। फिर इसी तरह फरमाते हैं तमाम सदमों से हिफाजत रहती है। ये भी मेरा मुजर्रब है कि जब आपको इस सदमे की कैफियत हो, आप हिज़्बुल बहर को पढ़ें या आप हिज़्बुल बहर को सुने, आपका वो सदमा दूर हो जाएगा, यानी उसकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। इसी तरह फरमाते हैं कि बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा कि जो शख्स इस दुआ को 998 मरतबा 998 टाइम पढ़े उसका शुमार औलिया में होगा। बहुत बड़ा अदद है, लेकिन कोई हिम्मत करके दुआए हिज़्बुल बहर को 998 बार पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसे विलायत अता फ़रमाता है अपने फ़ज़ल से। अब यहाँ पर बाज़ लोग एतराज़ के लिए आ जाते हैं, तो मैंने क़ैद लगा दी है कि ये तमाम चीज़ें ज़ाहिरी सबब हैं, असल चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल। और इस दुआ को पढ़ने से क्यों फ़ज़ल मिलता है कि ये क़ुरआनी आयात पर मुश्तमल और क़ुरआनी दुआओं पर मुश्तमल हिज़्ब शरीफ है, जिसकी बड़ी बरक़ात हैं। इसी तरह मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना अपने मलफूज़ात में फ़रमाते हैं कि हिज़्बुल बहर शरीफ का वजीफ़ा सुबह शाम ख़त्म मुश्किलात के लिए पढ़ें। यानी अगर आप अपनी मुश्किलात को ख़त्म करना चाहते हैं तो सुबह शाम हिज़्बुल बहर पढ़ें, इससे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। इसी तरह उलमा व आरिफीन ने इसके और बहुत सारे फ़वाइद बयान किए कि रूहानियत नसीब होती है,
قرب الہی نصیب ہوتا ہے، ایک روحانی حصار قائم ہو جاتا ہے وغیرہ۔ حتیٰ کہ بعضوں نے یہاں تک لکھا کہ حزب البحر شریف اور درود تاج جو کثرت سے پڑھے گا، یعنی درود تاج کثرت کے ساتھ پڑھے اور حزب البحر شریف کثرت سے پڑھے، تو یہ کثرت سے پڑھنے والا صاحب کرامات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ذات سے کرامات کا صدور ہوتا ہے اور وہ کئی کرامتوں کا جو ہے وہ صاحب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کرامت کو طلب نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے، چونکہ جو اولیاء ہیں یہ ان کا طریق رہا ہے کہ وہ کرامت کے طالب نہیں ہوتے، کریم کے طالب ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کرامت وہ ہوتی ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جس طرح پیر بنائے جاتے ہیں، عالم بنائے جاتے ہیں نام نہاد، جو حقیقتاً پیر بھی نہیں ہوتے، عالم بھی نہیں ہوتے، اسی طرح اب تو حال یہ ہو گیا ہے بعض خانقاہوں میں کہ جہاں پر کرامتیں کریٹ کی جاتی ہیں، کرامتیں بنائی جاتی ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو کرامت اگر اللہ عطا فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے، لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو کرامت کا طالب نہیں ہوتا، کریم کا طالب ہوتا ہے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ دعائے حزب البحر کو اپنے وظائف میں شامل کریں، روزانہ سماعت کریں، پڑھیں، کثیر برکات ہیں۔ میں اس بات کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ حزب البحر شریف سننے اور پڑھنے والے بن گئے، آپ کی زندگی سے غم اور تکالیف دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حزب البحر شریف کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا۔